क्योंकि कोई ना कोई तरीके से ये जो फंडामेंटल अभी सर ने इनइक्वालिटीज का बताया, ये आता ही आता है, चाहे एलआरडीआई में आए चाहे क्वांट में आए, कहीं ना कहीं ये भिड़ जाता है। तो 8 वैल्यूज ट्राई करना बेटर है या 3 वैल्यू ट्राई करना ऑफ बेटर है? कोर्स सर, 3 वैल्यू, मेरी गलती हो गई, माफी दे दी सरकार। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो और यूजुअली मुझे एक सॉल्यूशन बाय हिट एंड ट्रायल करना होता है, यस सर। ठीक है, कैसे करना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ 100 रुपया, 250 रुपया एंड 500 रुपीज। ऑन वन गुड डे द डोनेशन बॉक्स वाज फाउंड टू कंटेन एग्जैक्टली 100 checks amounting a total sum of 15250. Then the maximum possible number of checks of 500 that the donation box may have contained is, सर ये तो बहुत आसान है। झूठ बोलो। सर देखिए 100 चेक्स आपके पास आ गए हैं टोटल मिला करके, उन 100 चेक्स का जो टोटल वैल्यू है वो 15,250 है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास 100 रुपीज के कुछ चेक्स हैं, ये बात 250 रुपए के चेक्स हैं, ये बात और अगेन 500 रुपए के चेक्स हैं। तो 100 रुपीज के ई चेक्स, 250 के बी बी चेक्स, चेक्स, 500 के सी सी चेक्स। चेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ चेक्स दैट इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100। यस यस और नो? और दूसरा इक्वेशन भी दिया, दूसरा इक्वेशन 100 रुपीज के ए चेक, सो टोटल अमाउंट इज व्हाट, 100 ए 100 ए प्लस 250 बी प्लस 500 सी एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, 15250। तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। हाँ ये 50 के मल्टीपल है, बहुत सही Yes or बोल रहे no? हैं सर, बिल्कुल तो सही सर। 100 ए को 50 से डिवाइड करूंगा, क्या 2a 2a परफेक्ट प्लस प्लस 5b प्लस 5b प्लस 10c प्लस 10c इज इक्वल टू बताओ 3 305। सो आंसर। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500। तो सी की वैल्यू तो निकालनी है ये मुझे मैक्सिमम, मैक्सिमम, अगर ये मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है देन वी विल ट्राई कि ये दोनों क्या हो जाए, मिनिमा हो जाए सर, मिनिमम मिनिमा। हो जाए। तो अब एक तो मुझे लगता है कि इन एनी केस ये दो इक्वेशंस हैं, तो क्या हम इसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो एलिमिनेट कर दिया जाए। तो क्या करूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। हाँ तो और फिर फर्स्ट माइनस कर इक्वेशन को देते हैं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2a प्लस 2b प्लस प्लस 2c 2c। इट इज इक्वल टू 200। हाँ और एक इक्वेशन है मेरे पास 2a 2a प्लस प्लस 5b 5b प्लस प्लस 10c 10c। इट इज इक्वल टू 305। हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या जाएगा, 3b प्लस 8c इट इज इक्वल टू हाउ मच, 105। सो आंसर। यस सर, ये इक्वेशन तो आ गई। आ गया सर। अब मुझे b और c क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए है ना? सर। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मान लो b की वैल्यू 2.5 लेता हूं, तो हाँ सर, 2.5 यानी 250 रुपए के 2.5 नोट कैसे दोगे किसी नहीं को? दे सकते नहीं दे सर। सकता। ठीक है, तो अब मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, और एट द सेम टाइम सी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम भी होना चाहिए। और बी उसके हिसाब से मिनिमम होना चाहिए। सर देखिए हाँ। मेरे पास मैक्स का तो मुझे लिमिट नहीं पता, पर मैक्स का लिमिट निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो बी का मिनिमम कर लेता हूँ। बिल्कुल बी का मिनिमम कर लो, 0 ही होगा, बिल्कुल बी का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि नोट तो 0 से नीचे नहीं हो सकता किसी बिल्कुल नहीं चीज हो का। सकता। तो हाँ, अगर मैं बी को 0 बिठा देता हूँ तो सी इंटीजर आना चाहिए आइडियली। आना चाहिए। दिखते करके नहीं हाँ, आएगा, शायद नहीं आएगा। 105/8 आ जाता है सी। 105/8 जो कि 13 13 पॉइंट समथिंग समथिंग तो यानी कि सी जो है, 13 या उससे कम ही हाँ, तो होगा, ये तो पता लग गया सी की वैल्यू 13 या 13 से कम ही होगी। होगी। यस सर। ठीक है, अब मुझे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इंटीग्रल सॉल्यूशंस में ही करते हैं। तो सर बी की वैल्यू फिर 1 बिठा के देखें। बिल्कुल, तुम वैसे भी कर सकते हो, बी की वैल्यू 1 और 2 और 3 या सी की वैल्यू। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ सर हाँ, कि मेरे पास 2 चॉइस है हाँ, कि मैं बी की वैल्यू 0 1 2 3 करते करते देखता हूँ, और जहां सी इंटीजर आ गया। वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है हाँ, कि मैं सी की वैल्यू 13 पहले बिठा के देखूं कि बी इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर 12 बिठा के देखूं कि बी इंटीजर, जहां बी इंटीजर है वहां पे भी हमारा काम हो गया। देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ, जब भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो और यूजुअली मुझे एक सॉल्यूशन बाय हिट एंड ट्रायल करना होता है, यस सर। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? अगर मेरे पास लाइक 3b प्लस 8c इज इक्वल टू 105 है, ओके सर। मुझे एक इंटीग्रल चाहिए, एक सॉल्यूशन आ जाता है तो मैं बाकी की सारी लिस्ट में आराम से लिख सकता हूँ। जी सर। ठीक है, तो होता क्या है ना कि कोफिशिएंट इंटरचेंज बी की वैल्यू जो होती है ना, ये 8 के स्टेप पे चेंज होगी, सी की वैल्यू 3 के, विच मतलब मींस सी के लिए ना किसी भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में एक वैल्यू डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ओ और यस। बी की 8 कॉन्सेक्यूटिव वैल्यू में एक नंबर डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। तो ओके। बी के लिए हो सकता है तुम्हें 8 अलग अलग वैल्यूज लेके ट्राई करने पड़े, तब जाके सी इंटीजर आए, बट सी के लिए मुझे केवल 3 वैल्यू के लिए ट्राई करना पड़ेगा और डेफिनेटली इंटीजर आएगा। तो 8 वैल्यूज ट्राई करना बेटर है या 3 वैल्यू ट्राई करना ऑफ बेटर है? कोर्स सर, 3 वैल्यू, मेरी गलती हो गई, माफी दे दी सरकार। तो हम लोग सी की वैल्यू से हाँ, खेलते हैं ना। हाँ,
बिल्कुल। सो अब मुझे बताओ सी की वैल्यू मैं लेता हूँ 13। तो 13 इंटू 8 ये क्या हो गया? सर 104 हो गया। 104 हो गया। तो अब एक 104 है तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 3b की वैल्यू 1 105 माइनस 104 यानी 1 हो 1 गई। हो गई। तो b इज 1/3। ओहो, तो इंटीजर तो इफ नहीं b होगा। बाई इक्वल टू 1/3 इज एन इंटीजर, नहीं है, नहीं नहीं है, है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 13 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 12 तो बिठा के 12 या 11 में से एक डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ये मैं गारंटी हाँ, से बोल सकता हूँ। ओके सर, तो ठीक है। 12 पे बैठ शुरू हाँ, करते तो हैं। 12 लेता हूं। अगर c की वैल्यू 12 लेता हूं तो हम्म। 8c इज इक्वल टू 12 इंटू 8 96 हो गया। 96 हो गया। तो 3b इक्वल टू 105 माइनस माइनस 96 96 विच विच इज इज 9। 9। बी इज इक्वल टू इंटीजर b इक्वल टू 3, 3 आ गया। 9/3। तो आई थिंक ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी की वैल्यू 12 आ रही है। हाँ, अब देखो, अब मैंने ये बताया था ना कि c की वैल्यू क्या होगी? 3 के स्टेप पे चेंज होगी। अब 12 गई ना, पता है नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 12 माइनस 3 क्या हो गया? 9। यस सर। 9 माइनस 3 6। हम्म 6 माइनस 3 3। हम्म। 3 माइनस 3 0। 0। और इसकी वैल्यू, अब b की वैल्यू क्या होगी? 8 पे चेंज होगी। जी तो सर। पहली वैल्यू 3 आ गई। 3 प्लस 8 11। 11। 11 प्लस 8 19। दैट्स राइट। एंड 19 प्लस 8। 19 प्लस 8 27। और ये मैं सारे लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या पॉसिबल वैल्यू चाहिए, 2 क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पर ये भी बिकॉज मैं तुम्हारे निकाल लिए सकता बता सकता हूँ हूँ। नहीं सर, ये ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट चीज बता दी ठीक है आपने। कि अगर एक सॉल्यूशन आ जाता है ना, उसका लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस धड़ाधड़ तुम लिखते जाओगे। मजा ही आ गया सर ये तो। बट अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ए तो मेरा आ ही जाएगा ना कुछ ना कुछ। बस बी बस और ए पुट करूंगा इक्वेशन में, ए आ जाएगा 100 में से सबट्रैक्ट करके। आंसर निकालना क्या था, मैं तो ये भूल गया सर। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स। ओके, सी मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो सी का मैक्सिमम वैल्यू 12 ही हो सकता है ना चेक सर? करें आंसर है कि नहीं है। देखते हैं सर। आंसर बिल्कुल सही है सर। रुको जरा। और पता है ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। नहीं। इस तरह के क्वेश्चन हम्म मैंने पिछले हम्म 20 साल में हम्म 15-20 बार आ चुका है। जान दे देंगे इसके लिए। ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जहां पे इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना होता है। ओह। और DILR, उसमें तो तुमने भी बहुत सारे सेट सॉल्व किए जहां पे मुझे हर जगह इंटीग्रल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना पड़ता है। यस तो सर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना एक इक्वेशन का। अब इसी क्वेश्चन में पता है, इसी से एक DILR का सेट बन सकता है। हाँ सर, एकदम मैं सही है। पूछ लो कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रुपीज 100 चेक, हाँ। मिनिमम नंबर ऑफ रुपीज 100 चेक, मैक्सिमम यस। नंबर ऑफ रुपीज 250 चेक, मिनिमम नंबर ऑफ रुपीज 250 चेक। यस सर। 500 रुपए का मिनिमम नंबर ऑफ चेक कितने होने चाहिए? लो 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन मॉक गए। में आने वाला है दोस्त लोग, देख लेना। तो देखा कितना सही है। मजेदार क्वेश्चन था। इसमें देखो कितने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सर ने छुपा रखे थे। अगर आपने ये वीडियो पूरी अभी तक देख रखी है, आई नो फॉर श्योर यू विल डेफिनेटली ब्लेस अस व्हेन यू विल बी टेकिंग योर मॉक टेस्ट और योर रियल कैट एग्जाम, क्योंकि कोई ना कोई तरीके से ये जो फंडामेंटल अभी सर ने इनइक्वालिटीज का बताया, ये आता ही आता है, चाहे LRDI में आए चाहे क्वांट में आए, कहीं ना कहीं ये भिड़ जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का, पता है ये होता फायदा। तो हम क्या कहते रहते हैं कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। क्यों? क्योंकि सब कुछ आसान है। हो जाएगा, और नहीं होगा तो करवा देंगे भाई, बिल्कुल। टेंशन नहीं लेने का। और जाने के पहले इन भाई साहब की बात ध्यान से सुन लो। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।